गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का ये पावन सत्संग गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स के साथ साथ अपने आप में अनेक विशेषताएं लिए हुए होते हैं, क्योंकि ये पावन सत्संग आप सभी संगत जी के स्वयं के जीवन में गुरु जी महाराज की दिव्य उपस्थिति के बारे में होते हैं। और इसीलिए संगत जी हर सत्संग अपने आप में नए संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स लिए हुए होते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स जो आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही 3 PM ऑडियो सत्संग चैनल में हम आप सभी संगत जी के सत्संग 3 PM पर ऑडियो को प्रोसेस कर वीडियो बनाकर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1545। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के कमल चरण में कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिका। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी सोनू अंकल जी। आपके भजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हम अपने भाई की शादी में गए थे गांव, तो गुरु जी की कृपा से शादी तो बहुत अच्छे से हो गई। गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग भी बनाई रखी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और शादी के दिन संगत जी बहुत बड़ी घटना भी घटी। मेरी बहन अपने ससुराल से मायके आ रही थी, छोटी बहन ने उसको बेटे और उसको लेके आ रही थी, तो वो बहुत बड़े पहाड़ से गिर गई और पहाड़ से नीचे नदी में गिरी। और उस दिन मेहंदी थी संगत जी, और नीचे गिरी और गुरु जी की कृपा से और इष्ट देवी देवताओं की कृपा से उनको कोई ज़्यादा चोट नहीं आई। गुरु जी ने उनको ब्लेस करा, उनको कोई ज़्यादा चोट नहीं आई। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तीनों जने ठीक ठाक हैं, पर छोटी बहन के पैर में थोड़ा सा पैर में चोट आई, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही आई। अभी डॉक्टरों ने 21 दिन तक पैर बिल्कुल भी हिलाने को मना कर रखा है। तो गुरुपा आपसे एक अरदास है कि उसके पैर को भी ठीक कर देना और वो अच्छे से चल पाए। 19-20 साल की लड़की है गुरुपा, प्लीज़ आप मेहर बनाए रखना और अच्छे से ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको लाइव ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब हम यहाँ दिल्ली वापस आ रहे थे संगत जी, तो बस अड्डे से मुझे अकेले आना था ऑटो में, तो मैं बहुत डर रही थी कि कैसे जाऊँ मैं ऑटो में अकेला। 2 घंटे का सफ़र था बस अड्डे से और हमारे घर तक आने का। तो गुरु जी की कृपा से ऑटो मिला, अच्छा था ऑटो वाला भी। और वहीं से जय गुरु जी की गाड़ी मेरे साथ निकली, और जब तक मैं घर में पहुंची तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे पीछे हर बार गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रही। और संगत जी एक गाड़ी में जय गुरु जी और बीच में 777 और फिर ऑलवेज गुरु जी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखी और घर परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा है मेरे मालिक, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। कोई भी भूल चूक हो गई होगी सत्संग सुनाने में, बोलने में, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ सोनू अंकल जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना और कोई भी
गलती होगी तो भूल चूक माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग है शुक्रवार का और संध्या वेला के टाइम में गुरु जी के चरणों के समक्ष बैठकर ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार के दिन ये शुक्राना सत्संग जो है ये मैंने गुरुवार का सत्संग किया था और ये सत्संग हमारे पूरे संपूर्ण परिवार के साथ किया था। और जहाँ हम 2 साल से टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, ये सब गुरु जी की मेहर से ही हुआ है। और हम लोगों ने सबने कल गुरुवार के दिन गुरु जी का सत्संग किया और बहुत अच्छे से गुरु जी ने सत्संग करवाया। पूरे परिवार ने सत्संग सुना। मेरे अंकल जी थोड़ा सत्संग पे नहीं आ पाए, वो मीटिंग में थे और वो जैसे कि थोड़ा गुरुजी पे विश्वास भी कम करते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी उनको भी अपना संगत बनाएंगे। टाइम लगेगा पर गुरुजी वो भी करेंगे। जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुम सबको मैं ब्लेस कर रहा हूँ, परिवार जो अलग था उनको भी मैं इकट्ठा सब को फैमिली एज अ फैमिली में सब इकट्ठे होंगे। सो ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है और गुरुजी ने ही करा है और इसके लिए गुरुजी की बढ़ियाई करते नहीं थकूंगी मैं कि जो गुरुजी हम लोगों को मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू आपको बताते हैं, बोलते हैं, वो गुरुजी करते भी हैं। जबकि गुरुवार के दिन मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद मेरा प्लान था कि स्कूल भेजने से पहले मैं सत्संग कर लूँ, बट गुरुजी का जस्ट मुझे टेलीपैथी हुई कि आज पूरे परिवार के साथ सत्संग करूं। तो मैंने सबको फ़ोन किया, मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फ़ोन किया और उन लोगों ने कहा ठीक है वो आएंगे। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से सत्संग करवा दिया और हम लोगों ने लंगर प्रसाद भी खाया घर में ही बनाकर। और गुरुजी का उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी थोड़ा लेट आए बट उन्होंने भी लंगर प्रसाद किया। सो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ही कर सकते थे, ये जो चमत्कार किया है ये गुरुजी ने ही किया है और आगे हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, पूरे गुरु परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें, सोनू अंकल जी को ब्लेस करते रहें, उनके परिवार को ब्लेस करें। गुरुजी की मेहर हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी का बखान करते हम थकते नहीं हैं। गुरुजी हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे कष्टों से निकालते हैं,
हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना भी ध्यान रखा करें आप। हम सबका आप इतना कष्ट काटते हैं, 90% कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं। प्लीज़ अपना भी ध्यान रखा करें और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन कराते रहें। हमें अच्छा मार्गदर्शन कराएं जिससे कि हम कम से कम बुराई करें और आपको भी हमारे कम कष्ट काटने पड़े और आप भी हमारे कष्ट, आपको जो तकलीफ होती है वो भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से आपको कष्ट कम हो। सो गुरु जी ऐसे ही हम लोगों को ब्लेस करते रहें और ऐसे ही हम लोगों का सबका मार्गदर्शन करते रहें। गुरु जी मैंने जो भी गलतियां करी हैं अपनी लाइफ में उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ करें और शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और आपके चरणों में ऐसे ही हम सत्संग शेयर करते रहें, सत्संग करें, आपकी पूजा भक्ति में ऐसे ही लीन रहें और आगे बढ़ते रहें लाइफ में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9128। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ये मेरा दोपहर का गुरुवार का सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि तेरे परिवार का जो मेन मुखिया है उसके ऊपर कोई भारी संकट है, कोई कुछ ब्लैक मैजिक कर सकते। तो मेरे परिवार में हम सिर्फ 4 लोग हैं, जो मेन है मेरे हस्बैंड और मैं। तो हस्बैंड की भी थोड़ी तबीयत ऐसी डाउन चल रही है और मेरी तो है ही ख़राब। मेरे पर ही किसी ने कुछ ऐसा किया है। तो गुरुजी महाराज जी का मैसेज था कि थोड़ा संभल के रहे और मंत्र जाप कर और 40 दिन तक सुखमनी साहिब का पाठ कर। तो सुखमनी साहिब का पाठ तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं फ़ोन में सुखमनी साहिब चला देती हूँ, जपसी साहिब। और अब 40 दिन के लिए ही उन्होंने गुरुजी महाराज जी ने शिव चालीसा के लिए बोला है, तो वो मैं चला रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज जी का ये भी मैसेज था कि ये मैसेज अपने हस्बैंड को भी शेयर कर और उसको भी बोल शुक्राना करने के लिए। तो हस्बैंड तो इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं उनकी तरफ से गुरुजी महाराज जी आपका शुक्राना कर रही हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी के बहुत मैसेज फ्लैश हुए कि तू अकेले नहीं है, मैं तेरे आसपास ही हूँ, तेरे पास हूँ, चिंता मत कर, सारी चिंताएं तू मुझ पर छोड़ दे। तो गुरुजी महाराज जी मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी महाराज जी कि मैं अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दूँ, लेकिन थोड़ी बहुत बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में आ जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हमारे सारे कष्ट दूर करो गुरु महाराज जी। और जो भी हम पर इतनी काली क्रियाएं कर रहा है, प्लीज़ गुरुजी महाराज जी उसकी बुद्धि सुधार दीजिए, आप उसे ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज जी। उसे कष्ट मत दीजिए, बस उसकी बुद्धि सुधार दीजिए कि वो जो ये सब झमेले में पड़ता है, वो ये सब चीज़ें करता है, वो ना करे गुरुजी महाराज जी। कहने के लिए गुरुजी महाराज जी, कोई किसी के भाग्य का नहीं छीन जब तक आपका हाथ है वो कोई कुछ नहीं छीन सकता। आपने बोला भी था कि जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा गुरुजी महाराज जी। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज जी उन्हें अपनी संगत में मिला लीजिए, आप उन्हें अपनी संगत बना लीजिए गुरुजी महाराज जी। वो ऐसा कुछ ना करें, किसी के ऊपर इस तरह से करने से इंसान को मिलता क्या है, मेरी तो यही समझ में नहीं आता है। सामने वाले का सारा शरीर बेकार हो जाता है गुरुजी महाराज जी, क्या उसे वो खुशी मिलती है? सबसे बड़ी बात, जब वो ख़त्म होगा
जब उसका अंतिम समय आएगा, जब वो भगवान के पास जाएगा, तो क्या वो अपना चेहरा भगवान को दिखाने लायक होगा गुरुजी महाराज जी? क्या उसे पूरे दिन इंसान भगवान का नाम लेता है, भगवान का माला जप चल रही है, और तुम दूसरे ही पल तुम उल्टा सीधा काम कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, किसी का परिवार बर्बाद कर रहे हो, किसी का शरीर बर्बाद कर रहे हो आप इस तरह की हरकतें करके। तो क्या भगवान के चरणों में उन लोगों को जगह मिल जाती है? उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती गुरुजी महाराज जी कि जो जिस पर तुम ये क्रिया कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा कभी कोई गलत कर रहा है? मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं सोचा, ना ही कोई गलत किया गुरुजी महाराज जी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी महाराज जी उन्हें सबक सिखाइए, जो भी है उनकी बुद्धि सुधार दीजिए बस, कि वो आगे से ऐसी गलती ना करें, और मेरी रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज जी, रक्षा कीजिए। आप मुझे पता है आप मेरे अंग संग सहाय हैं गुरुजी महाराज जी, और आपने ये प्रूफ भी किया है। जब जब मैंने आपको याद किया है, आप पक्षियों के रूप में, तितली के रूप में और त्रिशक्ति के रूप में आप मेरे सामने आए गुरुजी महाराज जी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है गुरुजी महाराज जी, उन्हें उनकी बुद्धि सुधारिए गुरुजी महाराज जी, उनके साथ कुछ ऐसा कीजिए कि वो सुधर जाएं बस गुरुजी महाराज जी। मैं इनका बुरा नहीं चाहती गुरुजी महाराज जी, जो भी है, अगर उन्हें खुशी मिल रही है उन्हें खुश रखो, लेकिन वो ये गंदी हरकतें जो करते हैं गुरुजी महाराज जी, बस वो छोड़ दें। किसी का घर बर्बाद ना करें, किसी का परिवार बर्बाद ना करें, किसी का शरीर बर्बाद ना करें गुरुजी महाराज जी, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग से शुरू होती हैं, दिमाग से सीधे शरीर पर असर करती हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले एक्टिव हमारा दिमाग होता है, और उसी में फिर हमारा दिमाग चलता है गुरुजी महाराज जी। जो मेरे साथ हो रहा है गुरुजी महाराज जी, उन्हें दूर कर दो गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज जी। सोनू भैया प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सोनू भैया के परिवार को भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। हर किसी पे जिस पे भी ये कष्ट जो भी जिसके साथ ऐसा कर रहा है, उन सब के सारे कष्ट दूर करना गुरुजी महाराज जी। हमें पता है कि आप जब हमारे कष्ट दूर करते हो तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको होती है गुरुजी महाराज जी, पर हम क्या करें, हम आपके बच्चे हैं गुरुजी महाराज जी। हम आपसे दूर भी तो नहीं रह सकते, और आप अपने बच्चों का दुख देख भी नहीं सकते गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1819। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ। सोनू जी, मेरी सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप और आपके परिवार को भर भर के ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी हमारे बड़े ही प्यारे हैं, वो सारी संगत को अपनी छत्र छाया में रखते हैं। जय गुरुजी। चारों को बहुत सारे संकटों से बचाया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने चाय प्रसाद में ओम के दर्शन दिए, रोटी में भी ओम, कबूतर और मोर के बटरफ्लाई के दर्शन भी दिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। भर भर के ब्लेस किया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरुजी। गुरुजी ने पल पल साथ निभाया है, एक गुरु पिता होने का फर्ज निभाया है। बहुत ही भोले हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
8092। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी, मैं कहीं लिख के या अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। आज जो भी बुलवाएंगे स्वयं गुरु जी ही बुलवाएंगे। मैं गुरु जी की इतनी निमानी बेटी हूँ कि सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को ट्यूशन से छोड़ के रास्ते से आ रही हूँ और बस मेरे दिमाग में है कि चल आज सत्संग करना ही है। सोनू अंकल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे अपने संगत परिवार में जोड़ा और मेरा पहली बार सत्संग शेयर किया। सोनू अंकल जी, मैं इतने दिन से कोशिश कर रही थी, ना जाने कितने फ़ोन लगाती थी, कोई कोई मुझे डांट भी देता था, लेकिन सोनू अंकल जी आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत। जब भी मैं नर्वस होकर आपसे फ़ोन करती हूँ, आपने हमेशा उसका रिप्लाई दिया है और आप ही की वजह से मैं अपना सत्संग सुना पा रही हूँ। गुरु जी की आपके ऊपर इतनी कृपा रहे कि आप मतलब बस आगे बढ़ते जाओ भैया, आगे बढ़ते जाओ भैया। आपकी आवाज़ में जो मधुर मिठास है वो गुरु जी का आशीर्वाद है सोनू भैया। बस आप ऐसे ही बने रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा सोनू भैया। गुरु जी का आदेश है कि सत्संग शेयर करो, तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। गुरु जी महाराज, मैंने तो सच बोलूं संगत जी, मैंने जब से मैं जुड़ी हूँ 2024 जून से, तब से बहुत मेरे नहीं 3 साल पहले से ही, लेकिन जब से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ और मुश्किलें आई और मैं बहुत टूट गई थी। लेकिन बोलते हैं ना, हम नहीं जोड़ते हैं, गुरु जी स्वयं जोड़ते हैं। मैंने अपने पहले सत्संग में बोला है और गुरु जी मुझे हिम्मत भी दिए हैं, सब्र भी दिए, जो कि मुझ में बिल्कुल भी नहीं था। और आज मुझ में इतना सब्र है, कुछ भी होता है मैं बोलती हूँ नहीं बच्चे रुक जा, जो होगा गुरु जी करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को समर्पण करना है गुरु जी के चरणों में। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, मैंने तो सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरु जी के चरणों में। बस थोड़ी सी जगह दे दे वो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, क्या बस चीज़ों के लिए ही हम गुरु जी से जुड़ते हैं? ये मेरे मन में सवाल आ रहा है। मैं संगत जी इतना भटकी हूँ, मंदिर मतलब तांत्रिक मंदिर, हर जगह, लेकिन मुझे बस एक रास्ता चाहिए था। मैंने इतने व्रत, इतना पूजा, इतना मतलब मैं रात दिन की सब ठीक हो जाए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। बस मुझे इतना जवाब चाहिए था कि क्या प्रभु मेरा सुन रहे हैं, क्या मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, इतना व्रत करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं जब से गुरुजी के साथ मिली हूँ, गुरुजी तितली के रूप में मुझे बहुत दर्शन दिए, मेरा बहुत सारा कष्ट काटा है। पहले लोगों के बातों का दिमाग में चलते रहता था, इसने वो बोला, उसने वो बोला, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने तितली रूप में देखा, नंबर्स को देखा। मैं नहीं जानती थी कि 7 की ब्लेसिंग क्या है, 13 की ब्लेसिंग क्या है, लेकिन मैं सत्संग सुनते सुनते मुझे पता चला। आज मैं घर से निकलती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलिए, मुझे 777 777 7 मिलना ही है। गुरुजी का इतना कृपा है।
और बस उन्हीं के ध्यान में रहती हूँ। और मेरे प्रभु राम जी, सबसे पहले प्रभु राम मिले और उन्हीं के द्वारा मेरे गुरु जी मिले। राम बोलो या गुरु बोलो, मेरे लिए दोनों ही एक है। सोनू अंकल जी, आप बोलते हैं ना भ्रम में मत पड़ो। मैं भी पहले बहुत भ्रम में थी कि मैं राम जी को पूजूं या गुरु जी को पूजूं। मुझे मतलब पूजा तो मैं करती थी, लेकिन मन है कि, लेकिन मैंने सोनू अंकल जी का शॉर्ट्स देख देख के और उनका सत्संग सुन सुन के, मुझे टाइम नहीं भी मिलता है, लेकिन मैं 3 बजे का 7 बजे का सत्संग ज़रूर ही सुनती हूँ। नहीं टाइम मिले मैं बाद में भी सुनती हूँ, लेकिन सुनती हूँ। सोनू भैया ने बोला है कि भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि हम जिस रूप में देखेंगे अपने गुरु को, अपने भगवान को, वो हमें उसी रूप में मिलेंगे। राम, साईं, महादेव सब एक है, बस रूप अलग है। और गुरु जी से जुड़ने के बाद इन सब का मतलब और जीवन में धैर्य संगत जी बहुत ज़रूरी है, बहुत। जो कि गुरु जी से मिलने के बाद मिला है मुझे। संगत जी मैं बताती हूँ, 14 तारीख को मकर संक्रांति था। मैं अपना 2 सत्संग छोटा छोटा सुनाती हूँ, अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ी करिएगा सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। 14 तारीख को मकर संक्रांति था और उसके दूसरे दिन बहुत अच्छे से हुआ। मैंने गुरुजी को भोग लगाया, सभी को भोग लगाया। और 15 तारीख को हमारे यहाँ मेला लगता है, तो 15 तारीख को बच्चों का ट्यूशन था और मेरा मन था कि मेला में जाऊं, लेकिन किसी कारण की वजह से बच्चों को ट्यूशन लगा हो जाएगा, इसीलिए मैं गुस्से से बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अब छोड़ो जाने दो। मेरे हस्बैंड अंकल फ़ोन किए मुझे, तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, कुछ देर बाद वो खुद आ गए, बोल रहे हैं चलो चलो किसको, तब तक बच्चे ट्यूशन से भी आ गए, चलो चलो किसको किसको घूमने जाना है। और देखिए गुरुजी कैसे मन की बात पढ़ लेते हैं। संगत जी मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। और फिर हम लोग घूमने गए और गुरुजी ने तो मेरे बल्ले बल्ले करा दी। मैंने बहुत इंजॉय किया, घूम के आए, बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ भी ले आए। देखिए गुरुजी की कृपा, बस उनको सरेंडर करना है और कुछ नहीं। गुरुजी ना पूजा पाठ बोलते हैं, ना बोलते हैं तुम नहा के मंत्र जाप करो, ना बोलते हैं कि तुम दिया बत्ती करोगे तभी मंत्र जाप करो। बस हृदय में प्रभु को बसाना है, अपने गुरु को बसाना है, अपने राम जी को बसाना है। मैं अमृत वेला या गुरु जी का सेवा भी ज़्यादातर मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरा मन जुड़ा है गुरु जी से। 24 घंटे गुरु जी उनका मंत्र जाप, मैं उनसे अपने आप में ही बात करती रहती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने हमको भ्रम से हटाया है, हर भ्रम को तोड़ा है। इसीलिए आज हम संगत परिवार के साथ एक साथ हैं। और संगत जी गुरु जी के साथ चीज़ों के लिए मत जुड़िए। अरे हमारे जीवन को नया राह मिला, और सबसे बड़ी बात हमारे भक्ति को एक राह मिल गया। सबसे बड़ी बात भक्ति, मेरे लिए तो भक्ति का एक मार्ग चाहिए था, जो कि गुरुजी ने मुझे दिया। सॉरी संगत जी, थोड़ा तबीयत खराब है, जो कि गुरुजी ने दिया। और एक छोटा सा सत्संग बोलना चाहती हूँ। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मेरी आँखों में बहुत दर्द, सिर में दर्द। मैंने डॉक्टर के पास नाम लिखाया था, उसी दिन मेरे बच्चों का रीएडमिशन था। रीएडमिशन करवाते करवाते लेट हो गया। 1 बजे मैं पहुँची हॉस्पिटल, तो एंट्री कराने गई तो बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा, आप जाइए। मैंने बोला प्लीज़ आप एंट्री करके तो दीजिए, मैं देखूँ होगा या नहीं होगा, हम देखेंगे वो। मैं लेके गई, वहाँ पे जाके लंबी लाइन थी, मैंने लाइन में लगा तो सभी बोल रहे हैं और नहीं होगा, अब नहीं होगा, आप चले जाइए। तो मैंने बोला अरे आप अपना देखिए, हम देख रहे हैं होगा कि नहीं होगा। सभी चुप हो गए। फिर मैंने कागज़ लिया और जाके कुर्सी पे बैठ गई। मैं बोली गुरुजी महाराज अब आप देखिए कि क्या होना है।
मैं नहीं जानती संगत जी, आप मानोगी नहीं। विदिन 5 मिनट डॉक्टर अपने केबिन से आते हैं, सभी का देखने लगते हैं, सभी के कागज देखने लगते हैं। तो तुरंत बताते हैं 20 लोगों में से उन्होंने बस 5 जन को रखा, जिसमें से एक मैं खुद थी। उनका आज का डेट ही नहीं था और सभी बोल रहे थे तुम चले जाओ। मैंने और संगत जी, मैं ही पहले जाके और डॉक्टर से विजिट की। और ऐसे ऐसे गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार हैं। बस गुरुजी संभाले रखें और अपने चरण में रखें। संगत जी, मुझे अभी सत्संग करना नहीं आता है, बस मैं अपने मन के भाव रख रही हूँ। वो भी रखने में मुझे बहुत हेजिटेशन होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा है कि मैं इतना बोल पाई। और सोनू भैया, आप मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम प्रणाम। मेरे संगत परिवार और सोनू भैया को भी मेरा जय गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला का है। गुरुजी का मंत्र जाप मैं करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरु पापा, आपने जैसा मुझे बताया था कि तू 7 बजे मंत्र जाप किया कर संध्या वेला में, तो गुरु पापा मैं 7 बजे से पहले आरती जोत चलाती हूँ और भी कई मंत्र करती हूँ जो आप बताते हैं, और फिर मैं 7 बजे गुरुजी का महामंत्र जाप भी करती हूँ। गुरु पापा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 7 बजे मैं महामंत्र जाप आपका करूँ, और मैं 3-4-5 दिन से कर रही हूँ गुरु पापा। कभी कभी रह जाता है, जैसे कहीं गई हूँ या लेट हो गई घर आने में, वरना मैं कोशिश करती हूँ 7 बजे गुरु पापा कर लूँ। और गुरु पापा, अभी अमृत बेला में नहीं कर पा रही हूँ मैं, आपको सब मालूम है क्यों नहीं कर पाती हूँ पापा। तो पापा मैं संध्या वेला करती हूँ शुक्राना। और गुरु पापा, आज मैं शिव मंदिर गई थी, और जैसा गुरु पापा आपने बताया था कि शिव मंदिर पे जल चढ़ा करके, वो जल ला करके अपने बच्चों के माथे पे लगा 7 बार, तो गुरु पापा मैंने लगाया अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के भी। और गुरु पापा, आज मैं मार्केट गई, पहले तो मंदिर गई, तो मुझे मालूम है जल्दी मेरे साथ मंदिर नहीं जाते, तो मैंने कहा ही नहीं इनसे चलने के लिए, मैं अकेली गई और जल अभिषेक करके मैं चली आई थी। उसके बाद मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हुई, तो मैंने कहा कह देती हूँ वरना गुस्सा होने लगते हैं वो। तो जब मैं आई थी मंदिर से, तो मेरे बेटे से कहते मम्मी कहाँ गई है, तो उसने बताया कि शायद मंदिर गई हैं। तो जब मुझे मार्केट जाना हुआ, मैं पूजा करके आ गई, फिर मैं मार्केट जाने के लिए रेडी थी। तो मैंने कहा कि आप अगर मार्केट चलें तो चलें मेरे साथ। गुरु पापा जब भी मार्केट जाते हैं मेरे साथ, पहले जाते थे तो मेरे से बहुत दूर चलते थे, काफ़ी आगे, और मैं पीछे पीछे इनके दौड़ा करती थी, मैं बहुत थक जाती थी। तो गुरु पापा, मैंने इनसे अभी कहा, जब मार्केट के लिए रेडी हो गई, तो मैंने कहा अगर आप मेरे साथ चलें बिल्कुल तो चलिए, वरना फिर वैसे चलने से तो कोई फ़ायदा नहीं कि आप इतनी दूर चलो, मैं इतनी पीछे आपके पीछे दौड़ती रहूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर साथ में चलना है तो आप चलिए। तो कहने ठीक है, अच्छा हम चलते हैं। तो गुरु पापा साथ में मेरे गए, बातें करते हुए गए, और गुरु पापा बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलिए साथ में तो चल रहे हैं कम से कम, और बातें भी करते रहे मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु पापा, बहुत अच्छा लगा गुरु पापा। आपका लख लख शुक्राना मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना। और पापा आप बता रहे धीमे धीमे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे,
और तेरे कष्ट अभी कर्म कटने हैं थोड़े, बस गुरु पापा कहते हैं तेरे कर्म कट जाएंगे शायद, फिर तुम दोनों बिल्कुल एक हो जाओगे। शुक्राना मेरे पापा, पापा मेरे जल्दी से काट दीजिए जो भी कर्म रह गए हैं गुरु पापा, आप उसको हल्के से कटवा डालिए सब पापा, जल्दी से कटवा दीजिए गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा। बहुत फर्क मुझे देखने को मिलता है मेरे पापा सब कुछ ठीक कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा, रोम रोम से शुक्राना, अंग अंग से शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग यहीं तक है, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे पापा, लव यू मेरे पापा, लव यू मेरे पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4732। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाक मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का चरणों में समर्पित करती हूँ। 2-3 छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे, शेयर करती हूँ मैं। एक दिन शाम को मैंने संध्या वेला में गुरु जी के आगे दीपक जलाया, और दीपक जलाने के बाद मैं 2 मिनट बस अपना मोबाइल लेने गई, क्योंकि मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे तांबे के लोटे में जल भर के रखती हूँ और 108 बार मंत्र जाप चलाती हूँ। लेने गई अपना मोबाइल, और जब लेके आई तो मैंने देखा आके कि गुरु जी की गद्दी लगाई हुई थी और गुरु जी की गद्दी में आग लग गई। गुरु जी के चरण स्वरूप उस पे थे, गुरु जी का स्वरूप था, नीचे पूरी गद्दी बिछी थी, आधा आसन पूरा उनका सिंहासन था वो जल गया। गुरु जी के स्वरूप को कुछ नहीं हुआ, और जो चरण स्वरूप थे उसका जो आगे का कांच था वो निकल गया, और उसके आगे सारे मंदिर में भगवान जी थे। वैष्णो माता की कागज की फोटो रखी थी, और भी कुछ फोटोज भगवान जी की कागज के स्वरूप में थी। कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं जला, जैसा लगा जैसे गुरु जी ने कोई बहुत बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले ली। शुक्राना मेरे गुरु पाक, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और दूसरा सत्संग में ये शेयर करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में हो रही थी, बस गुरु पाक इतने सालों से बचा रहे थे। वैसे तो गुरु जी ने मुझे, जो मेरी जानकारी में है, 2021-22 से जोड़ा है, लेकिन मुझे पता चला कि गुरु जी ने तो मुझे बहुत साल पहले ही मेरा हाथ पकड़ लिया था, और एक एक पल वो संभाल रहे थे। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ ही नहीं आती कि आपने कुछ किया नहीं, क्यों फिर ऐसा बुरा आपके साथ हो रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इतने बहुत सालों से, कम से कम 11-12 सालों से हो रही थी, और गुरु जी ने संभाल लिया, सब कुछ सही किया, गुरु जी संभाले हुए थे। और दूसरा सत्संग मैं ये शेयर करूँगी कि मुझे अपने बच्चे का स्कूल चेंज करना है। वो 1st क्लास में अभी है, 2nd के लिए मैं दूसरा स्कूल ढूंढ रही थी। तो मैंने 2-3 स्कूल सोचे थे कि मैं वहाँ जाऊँगी, बट वहाँ पे बच्चा कभी एग्ज़ाम करके आता था, कभी नहीं करके आता था, कभी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, कभी उसका मन नहीं है तो उसने एग्ज़ाम नहीं किया। तो मैं एक दिन स्कूल गई, तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही कि इसके लिए कौन सा स्कूल सही है, जो भी स्कूल मेरी बच्ची के लिए सही है प्लीज़ आप करिए। फाइनल राउंड हो गया था, हम लोग बात करने गए थे, और मैं गुरुपा से बोल के गई थी कि आप जो भी करवाना अपनी रजामंदी में करवाना, अगर मेरे मुँह से हाँ भी निकले तो आप ही की रज़ा हो तभी करवाना, नहीं तो मुझे वहीं रोक देना। और मैं जैसे फाइनल एकेडमिक हेड से मिलने गई, तो मैंने वहाँ पे देखा उनके लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मुझे देखते ही स्माइल आ गई, और मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका, और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा, मैंने आपको बोला था कि आज जो भी फैसला हो वो आपकी रज़ामंदी से ही हो, और आप ही बताना कि हाँ करना है या ना करना है, आप ही मेरे मुँह से निकलवाना। और गुरुपा ने अपनी रज़ामंदी दी कि नहीं, अपने बच्चे का स्कूल का एडमिशन तो यहीं करवा। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और एक सत्संग और शेयर करूँगी मैं बहुत सालों से गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा मुझे मेरा कोई काम ब्लेस करिए, मैं अपना काम अपने घर के साथ करना चाहती हूँ, अपनी बेटी को भी देखती रहूँ, उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प भी करती रहूँ, और अपने घर को संभालते हुए अपना काम करूँ। गुरुपा ने मुझे हैंडलूम का काम ब्लेस किया है, एक्चुअली वो गुरुपा का ही काम है।
वो मुझसे अपना काम करवा रहे हैं। और जब मैं वो काम शुरू करने जा रही थी तभी मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा अगर मैं कर पाऊँ वो मेरे लिए सही है तो भी आप करवाइएगा, और मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसकी रजामंदी आप ही दीजिएगा। वो गुरुपा ने करवाना शुरू करा, धीमे-धीमे गुरुपा करवा रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जो हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प नहीं भी करते। लेकिन ठीक है, जब आप चीज़ें शुरू करते हो तो सारी चीज़ें आती हैं आपके सामने। और मेरे मन में पता नहीं क्यों जब मैं वो काम शुरू करने जा रही थी तो मेरा मन था कि अगर मेरा काम शुरू होगा, अगर गुरुपा अपना ये काम शुरू करवाएँगे, सॉरी गुरुपा ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मैं तो यहाँ एज़ एम्प्लॉयी वर्क करती हूँ और मुझे आप मेरे काम की सैलरी दीजिएगा और कैसे काम करना है, क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझसे काम करवाइएगा। मुझे वो थॉट दीजिएगा कि कैसे करना चाहिए। गुरुपा ने जो अपना काम शुरू करवाया उसका काम का नाम भी गुरुपा ने ब्लेस करा है, उसका नाम है गुरु कृपा क्रिएशंस। जो मेरे दिल में आवाज़ आ रही थी कि काम शुरू होगा तो मैं यही नाम रखूँगी, और गुरुजी की मेहर बरस रही है, गुरुपा की असीम कृपा है। उस नाम को जब मैं लेती हूँ, जब मैं सोचती हूँ तो करती हूँ, ये तो साक्षात गुरुपा का काम है जो गुरुपा ने खुद अपना शुरू करवाया और उनका काम है, वो ही सँभालेंगे और वही मेरा हाथ पकड़ के मुझसे करवाएँगे। 2024 के बहुत अच्छे सत्संग गुरुपा ने करवाए हैं। 2024 एक बहुत अच्छी खुशियाँ दे के हमें जाए, और मैं पूरे विश्व की संगत के लिए, गुरु परिवार की सारी संगत के लिए गुरुपा से अरदास करूँगी कि गुरुपा सबके साथ रहिए, सबकी रक्षा कीजिए, सबको खुश रखिए, जिसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर करिए, सबको अपनी संगत बनाइए और हर पल सबके अंग रहिए। हमारा जो हवा है वो बहुत अशुद्ध हो गई है, प्रदूषण हो जाता है, जिससे हमारे बच्चे और जो ओल्ड एज के लोग हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। हमारी हवा शुद्ध हो जाए, हमारा जो खान-पान है वो शुद्ध रहे, उसमें बहुत केमिकल है, जिससे बहुत बीमारियाँ बन रही हैं, और हमारा पानी भी काफ़ी हद तक प्रदूषित हो गया है। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास करूँगी कि हमारा हवा, पानी, भोजन सब शुद्ध हो, सब लोग निरोगी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और एक-दूसरे को सहयोग करें, किसी से जले ना, किसी से ईर्ष्या ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। सब लोग आपस में प्यार से रहें, सबके साथ रहिए, सबकी रक्षा कीजिए। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सोनू भैया, फ़ेसबुक पर अब आपका लाइव आने लगा है 9 पीएम सत्संग। जब यूट्यूब पे आता था तो मैं रोज़ सुनती थी और कनेक्ट भी करती थी, लेकिन अभी बहुत टाइम से यूट्यूब पे आ नहीं पा रहा है, तो मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूँ, क्योंकि फ़ेसबुक का ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था। तो सत्संग सुनते-सुनते ये नंबर आपका मिला, तो मैंने कहा मैं इसी पे अपना सत्संग गुरुपा पे शेयर करूँगी। सोनू भैया प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुपा हर पल आपके साथ रहें, आपको ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। थैंक यू सो मच गुरुपा। हमेशा हमारे अंग रहने के लिए, अपना एहसास दिलाने के लिए कि अपने आस-पास आप हैं, और कितने ऐसे तरीके हैं जो हमें पता ही नहीं है कि आपने हमें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे सँभाला है। जो आपने हमें दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हम किसी का दिल ना दुखाएँ, कोई हमारा दिल ना दुखाए, गुरुपा इतनी मेहर बनाए रखिएगा। हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सब पे बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी संगत को, सोनू भैया को, गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये दोनों त्यौहार सबकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ लाएं, बरकत लाएं, सबके साथ रहिए, सबकी रक्षा कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5843। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मैं मोनिका गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में आप लोग को बताया था कि मेरे घर में बटरफ्लाई आके 2-3 दिन से रुकी हुई है, चौथा दिन हो चुका था। 5वें दिन बटरफ्लाई का हमको लगता है 5 या 6 या चौथे या 5वें दिन है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चल पा रहा है,
मेरे बच्चे के बाथरूम में जा कर के वो, जबकि मैंने बाथरूम की खिड़की खोल दी थी कि नहीं वो कुछ खा लीजिए, मैंने कहती भी थी गुरुजी आप कुछ खा लो, कुछ पानी भी नहीं पिया हुआ है, लेकिन वो वहीं बैठे रहे और अंत में नहीं रुके। मतलब उनकी वो अगले दिन सुबह मैंने देखा तो वो नहीं, गुरुजी की ख़त्म हो गए थे गुरुजी। गुरुजी तो क्या बटरफ्लाई के रूप में, बटरफ्लाई नहीं थी, सॉरी संगत जी, गुरुजी हमारे अमर हैं और वो हैं, इस दुनिया में नहीं होकर भी एक ईश्वर बन चुके हैं और सबसे शक्तिमान ईश्वर हमारे शिव हैं। लेकिन वो विभिन्न रूपों में आते हैं और हमारे कष्ट को लेकर चले जाते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इतना रोती हूँ, कितने भैड़े कर्म हैं गुरुजी हमारे जो हमेशा आ पाते हो, और इतना दुख दर्द वाला हमारा इतना खराब कर्म को अपने शरीर पे ले जाके काटते हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं यही चाहती हूँ संगत जी की गुरुजी सपने में आके हमारा कर्म काट दें, ऐसा कभी ना हो। आज संगत जी और बहुत दुख वाली बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा दिवाले जाती हूँ, शिवालय, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाती हूँ। तो मैंने कब, इतने साल हो गए मैं जाती हूँ, मैंने हमेशा देखती थी ऊपर कभी जाले नजर आते थे, कभी नहीं। काफ़ी ऊंचाई पर है उनका है मंदिर। तो मैंने देखा कि आज उस ऊंचाई पे 5, 7 या 8 बटरफ्लाई जाले में के अंदर मरी हुई थी, कोई चिपकी हुई थी। बाप रे, इसका मतलब मुझे लगा गुरुजी कितने सारे कष्ट मेरे काटे हो गुरुपा। बहुत बहुत खराब कर्म लेकर हम आए हुए हैं, हमें कुछ आपसे मांगने का हक ही नहीं है। बस अपनी सेवा, अपने नाम की दात बख्शना गुरुपा, अमृत वेला बख्शना। अब कभी ऐसा कोई कर्म ना करूं गुरुपा, ऐसा अब दात बख्शना गुरुपा। कभी किसी को बुरा ना कहूं, कभी किसी से अपनी वाणी को खराब ना करूं गुरुपा। हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाए करती हैं, परंतु माफ कर देना गुरुपा। हम जानबूझ के कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। आपका जो ये कष्ट है बहुत बहुत बड़ा है और दिल को बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है संगत जी। अभी कुछ बोला नहीं जा पा रहा है गुरुजी के बारे में। गुरुजी बस मेरी बहुत खुशी की भी बात है कि मेरी जो काम करने वाली है वो भी गुरुजी से जुड़ गई है, क्योंकि मैं दिन भर सत्संग सुनती रहती हूँ, जब बैठी रहती हूँ तो सत्संग सुनती रहती। तो वो भी भाभी हमको भी गुरुजी से मिला दीजिए ना, गुरुजी से जोड़ दीजिए ना। मैंने उसको भी एक ब्रेसलेट दिया गुरुजी का, एक लॉकेट प्रसाद दिया है, और वो भी अब जा कर के गुरुजी का सत्संग सुनती रहती है और बोलती है। आज वो मुझसे बोल रही थी, भाभी मेरा मन करता मैं शादी नहीं करूँगी, मैं गुरुजी के साथ ही ज़िंदगी भर रहूँगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं बोली नहीं बेटा, शादी भी ज़रूरी चीज़ होती है, तो गुरुजी चाहेंगे तो तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा आएगा, और क्यों नहीं करोगी शादी। ये तो गुरुजी ही जाने किसके लिए क्या उपयुक्त है, क्या सही है। संगत जी, आज गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना। मेरे बच्चे के सिर पर से खतरा टालने के लिए, जान का खतरा था गुरुजी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड के जान के ऊपर से खतरा था, तो उन सब का कष्ट निवारने के लिए गुरुजी ने उन सब का कष्ट अपने शरीर पे ले लिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा। अनंत बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। सारी संगत का भला करना गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे साथ अभी तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, बहुत खराब क्रिया की गई है, परंतु संगत जी अब लगता है कोई कुछ भी कर ले, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, मुझे किसी से डर भी नहीं लगता है, क्योंकि अब गुरुजी है ना साथ में, वो बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सभी उपाय तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ जहाँ तक वो बताते हैं वो उपाय पूरा करूँ।
फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं करती हूँ, नहीं हो पाता है कुछ कुछ चीज़ें तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बस अब यही चाहती हूँ गुरुजी से जुड़ जाऊँ और कुछ नहीं चाहूँ। सभी मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बात करने का भी दिल नहीं करता है ज़्यादा, लगता है गुरुजी से ही बात करते रहूँ कभी कभी, लेकिन नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है क्योंकि पता नहीं क्या लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे नहीं पता। गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा। मेरे अभी संगत जी मेरी तबीयत भी कल भी ख़राब थी, आज भी गला बहुत ख़राब है और मेरे पूरे बॉडी में भी पेन है हल्का हल्का, तो खैर वो सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। संगत जी गुरुजी ने मुझे 4 दिन की यात्रा ब्लेस की है, कहीं शादी में जाना, उसके बाद हमारे शिरडी भी जाने का प्रोग्राम है एंड दगड़ू सेठ भी जाने का प्रोग्राम। मैंने आज तक नहीं गई हूँ मैं उस जगह भी, तो अगर गुरुजी चाहेंगे तो मुझे ज़रूर दर्शन होंगे। तो उन दिनों में मैं शादी के समय हो सकता है गुरुजी का सत्संग उतना ना सुन पाऊँ, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे कि गुरुजी का सत्संग ना छूटे, इसके लिए गुरुजी से ही प्रार्थना करेंगे। तो ये सत्संग करते मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी कोई बोलते वक्त भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, सारी संगत का भला करना, सबके अंग संग रहना, विश्व में राम राज जाए, सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहें, ये लड़ाई झगड़ा ये सब बंद हो जाए गुरुपा, और सारा विश्व आपकी संगत बने। यही कहते हुए मैं आपका फिर से मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सार संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से अपना 7वां दिन का शुक्राना सत्संग अमृत वेला का लेकर आई हूँ। सत्संग इस प्रकार है कि मेरा घर मेन रोड फेसिंग है और बालकनी में जब मैं तुलसी माता को कल सींच रही थी तो अचानक से फिर मन में अपना कुछ अरदास कर रही थी उनसे, तो उसी वक्त हमारे नीचे मेन रोड पे एक गाड़ी गई जिसपे बहुत बड़ा त्रिशूल का स्टिकर था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जी सोनू अंकल जी को भी नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बड़े दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं और मेरे पास शुक्राना करने के लिए, तो हर वक्त कोई ना कोई सत्संग होता है, बट घर के दिनचर्या के काम में और बच्चों के साथ जो है वो टाइम ही नहीं मिल पाता कि कब थोड़ा पीस हो और मैं सत्संग शेयर करूं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सोनू अंकल जी के साथ और गुरु जी के साथ कि मेरे हस्बैंड अंकल पे बहुत टेंशन बनी हुई है और जॉब से रिलेटेड ये सत्संग है। और मेरे हस्बैंड अंकल मोस्टली मतलब जॉब क्विट करने वाले थे, सैटरडे को रेजिग्नेशन दे रहे थे, तो मैंने गुरु जी से उस दिन अमृत वेला अरदास की थी। हाँ, एक दिन पहले अमृत वेला अरदास की थी। तो गुरुजी ने मैंने कहा कि गुरुजी अगर ये जॉब क्विट कर देंगे तो बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, मेरा तो
जो गुरुजी की कृपा से जो मेरा काम जॉब का स्टार्ट हुआ उसमें तो मेरी इतनी अर्निंग नहीं है कि मैं बच्चों का होली सोली खर्चा उठा सकूं। तो मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को थोड़ा मोटिवेट करो कि वो जॉब ना क्विट करें। और टेंशन तो उनके ऊपर बहुत है, कंपनी का बहुत प्रेशर है। बीइंग द सीनियर मेंबर इन हिज डिवीजन ही इज ओवर स्ट्रेस्ड। और जो उनका मैनेजर है वो तो बहुत ही मेंटली टॉर्चर करता है, मेंटली फाइनेंशियली हर तरह से वो टॉर्चर करता है मेरे हस्बैंड अंकल को। तो उस दिन क्या हुआ कि एक दिन पहले 2 दिन पहले इन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया घर पे डिस्कस करने के लिए। उनसे बोला कि ये नहीं हो रहा मेरा, ये नहीं हो रहा। तो मैं अब बड़ा तंग पड़ गया हूँ क्योंकि हमारे घर बन रहा है जो 2 साल से, वो भी नहीं बन रहा है। इसी कारण वो भी अब हमारा फाइनल स्टेज पे पहुँचते पहुँचते जो है वो नहीं हो पा रहा काम। तो वही मैंने सोचा कि अगर मेरे हस्बैंड जॉब छोड़ देंगे तो हम कैसे अपना, एक तो हम रेंट पे हैं शिफ्ट किए हुए 2 साल से, हम कैसे अपना सब चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। और आज के समय में सब जानते हैं कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, कोई किसी का फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता, कोई किसी को मॉरली किसी भी तरह से आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता रिश्तेदार। तो मेरे हस्बैंड जो है थोड़े से जेंटल हैं बाय नेचर और किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो इनको बड़ा मोटिवेट किया सबने, इनके फ्रेंड्स ने। ये कहते नहीं नहीं मैंने नहीं करनी है जॉब, मैं देख लूँगा, कुछ भी बैग उठा के मार्केट में निकल जाऊँगा तो मेरे को कोई ना कोई तो काम मिल जाएगा। बट इतना आसान नहीं है आज के टाइम पे काम मिलना। मैं परेशान थी। मैंने अमृत वेला में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, तब 2-3 दिन मेरे से अमृत वेला में उठा गया। पता नहीं क्या बात है, अमृत वेला में उठा ही नहीं जाता। मैंने गुरुजी को कहा है कि आप मुझे उठाया करो। कल भी मैंने बोला था बट मेरे से नहीं उठा गया। तो संगत जी क्या हुआ कि सैटरडे को मेरे हस्बैंड ने अपने मैनेजर को कहा कि मैं तो जॉब, उसने कहा कि तुम्हारा ये काम नहीं हुआ है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं शाम को घर जाके रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझे शाम को आकर सुनाते हैं कि इधर आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने अपने मैनेजर को कहा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। उसने मुझे 3-4 फ़ोन कर दिए कि तुम जॉब कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हारी बेटियां हैं, कैसे करोगे, ये है वो है। तो इन्होंने कहा कि आपने कंपनी का जो माहौल है यहाँ पर इतना बुरा किया हुआ है कि जॉब करना इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए। तो वो कहने लगा नहीं नहीं इतने सालों से तुम जॉब कर रहे हो, ये थोड़ी हो सकता है वो, क्योंकि इनकी डिवीज़न में यही अपने एरिया में सबसे ज़्यादा सेल करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बड़ी फेमस कंपनी, तो मैं नाम नहीं ले सकती उस कंपनी का। तो संगत जी क्या हुआ कि शाम को जो है इनके जोनल हेड का फ़ोन आया कि आपको क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे साथ डिस्कस करो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। उसके पहले इनके मैनेजर ने 4-5 बार कॉल करके इनको बड़ा वो किया था, मोटिवेट कि नहीं तुम ऐसे मत करो, ये है वो है। तो ही सेड कि मैं तो अब नहीं कर सकता, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो बस जब शाम को इनके जोनल हेड का फ़ोन आया, उसने कहा, इन्होंने कहा मैं फील्ड वर्क तो कर लेता हूँ, मेरे से पेपर वर्क नहीं हो रहा है, मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया। तो संगत जी क्या हुआ कि जोनल हेड ने कहा कि आपको कितने डेज चाहिए, और इन्होंने उनसे डेज ले लिए और इन्होंने जो है वो बोला कि ठीक है आप इतने डेज ले लो, 10-15 डेज ले लो, जो काम जो है 20th को डिपॉजिट करना था आप 31st तक डिपॉजिट कर देना। और संगत जी इन्होंने फिर अपना पता नहीं क्या हुआ अचानक, तो मुझे कहने लगे अब मैंने ना सोचा है कि ठीक है अगर मेरा हेड कह रहा है इतने डेज दे देता हूँ तो मैं फिर नहीं करता रेजिग्नेशन। और उसके पहले तो ये 1 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे संगत जी की, मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ। वो जो इतना बड़ा संकट था वो गुरुजी ने काट दिया। बट अभी भी मुझे संकट दिख रहा है
कि ये परेशान रहते हैं और अपना काम फील्ड वर्क सारा इनका बड़ा एफिशिएंटली ये करते हैं और इनकी इतनी अच्छी डीलिंग है अपने डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में 27 साल से ये काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी डीलिंग है। तो वही मैंने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए सत्संग बहुत दिन से, 2 दिन से 3 दिन से सोच रही हूँ। बट बच्चे बड़ी वाली बेटी जो है घर में होती है, उसके कारण थोड़ा आगे पीछे कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वो म्यूजिक लगा रही है, कभी पढ़ रही है, तो मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। आज दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो मैंने कहा चलो मैं पहले अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और गुरुजी ने कल मेरे सत्संग में सुनाया कि तेरे पति पे ना बड़ी वो मुश्किल है, पड़ी हुई कुछ ऐसे संकट है, तो तू अमृत वेला तेरे से अमृत वेला नहीं उठा जा रहा, मुझे पता है, तू धागा मेरे उसके साथ टच कर और अमृत वेला उठ। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी मेरे से अमृत वेला नहीं उठा जा रहा, आप मुझे खुद उठाया करो। पीछे 3-4 दिन में उठी थी अमृत वेला, तो अब पता नहीं क्या हुआ है कि अब मेरे से दोबारा नहीं उठा जा रहा। तो मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ कि मेरी कल बॉडी में इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। वैसे ही हाल में मैंने सारे काम किए हैं, अपनी 2 क्लासेस ली हैं और उस क्लास में भी मैं लिटरली संगत जी बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते आप कर रही थी, ऐसे ऐसे झोंके मुझे आ रहे थे। तो मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ कि गुरुजी मेरी हेल्थ ब्लेस करो, ताकि मैं अच्छे से रात को पूरी नींद लेकर सुबह अमृत वेला आपका संभाल सकूं। इसके लिए आप मुझे ब्लेसिंग्स दो। और गुरुजी ने वो सत्संग ये सुनाया कि एक कोई संगत थी, वो गुरुजी के पास आई, उसने कहा कि गुरुजी ने कहा चल तू कि मांगना चाहना है मेरे को मांग। तो उसने कहा गुरुजी मैं आपका हाथ मांगना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ ये पकड़ ले मेरा हाथ। तो उन्होंने कहा, संगत ने कहा नहीं गुरुजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें आए, संकट आए, तकलीफ़ें आई तो मैं आपका हाथ छोड़ भी सकता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए, ताकि ज़िंदगी की जितनी मुश्किलें तकलीफ़ें जो भी आएँ, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ होगा तो आप मेरा हाथ तो नहीं छोड़ोगे ना। तो गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी ने उसको कहा जा ऐश कर। और उन्होंने गुरुजी ने उसको बहुत सी ब्लेसिंग दी अपने उसको संगत को। और साथ में ये गुरुजी ने कहा कि तू जितने दिन भी सत्संग अमृत वेला का करना चाहती है, अमृत वेला करना चाहती है वो कर, तेरे पति के संकट में। और साथ में मैं हनुमान जी के मंदिर भी गई थी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि हनुमान जी की भी पूजा किया करो। तो मैंने कहा जैसे मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं शाम को 5 मिनट के लिए गुरुजी के मंदिर, गुरुजी का ही मंदिर है, मंदिर गई थी और वहाँ हनुमान जी को थोड़ा सा माथा टेक के आई। तो संगत जी इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से बदलाव गुरुजी ने जब से मुझे अपनी संगत बनाया आए हैं। और मैं कहती हूँ अगर गुरुजी मेरा हाथ तब नहीं पकड़ते तो मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या आज बिखर चुकी होती। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। और सोनू अंकल का शुक्राना जो कि हमारा सत्संग इतने प्रेम भाव से सबके साथ शेयर करते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी, गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।